हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप बताएं कि आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आइए, सुबह का वेला हो गया है, मैं वीडियो बनाने की तैयारी में हूं। तो आपके लिए आज अर्थ सहित नीतिगत श्लोक लेकर आया हूं संस्कृत में, और उसका अर्थ भी आपको बताऊंगा। आप ध्यान से सुने और उसे अपने जीवन में उतारें। पहला श्लोक आपके समक्ष है कि आलस्य कुतो विद्या अभिधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। एक बार और श्लोक को सुने कि आलस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी आलसी को विद्या कहाँ है, और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन कहाँ, और जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र कहाँ, और जिसके पास मित्र नहीं उसको सुख कहाँ। समझे आप लोग। दूसरा श्लोक आपके सामने है, मातृवत परदारेश परदव्येश लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। फिर एक बार इसको लोग को ध्यान से सुने कि मातृवत परदारेश परदव्येश लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेष यह पश्यति सह पंडितः। यानी जो दूसरे की स्त्री को माता के समान समझता है और दूसरे के धन को मिट्टी के टुकड़े के समान समझता है, तथा दूसरे प्राणियों को अपने समान देखता है अपने समान देखता है, ऐसा व्यक्ति पंडित विद्वान कहलाता है। अर्थ एक बार और सुन ले कि जो दूसरे की स्त्री को माता के समान समझता है और दूसरे के धन को मिट्टी के टुकड़े के समान समझता है, तथा दूसरे प्राणी को अपने समान समझता देखता है, ऐसा व्यक्ति पंडित विद्वान कहलाता है। तीसरा श्लोक, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य तु पश्यत् पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभम। इसका अर्थ है, इस संसार में हमेशा प्रिय बोलने वाला व्यक्ति सरलता से मिल जाते हैं, परंतु अप्रिय हो किंतु कल्याणकारी हो, ऐसा बोलने वाला तथा सुनने वाले बहुत कठिनाई से मिलते हैं। इस संसार में हमेशा प्रिय बोलने वाले व्यक्ति सरलता से मिल जाते हैं, आप लोग समझे, परंतु अप्रिय हो किंतु कल्याणकारी हो, ऐसा बोलने वाला तथा सुनने वाला बहुत कठिनाई से मिलते हैं। अगला श्लोक आपके सामने, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः। गौर से सुनेंगे आप लोग। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चत्वार यानी चार चीजें, तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी अभिवादन, जो अपने से बड़ों को सम्मान देता है, जो अपने से बड़ों को सम्मान देता है, तो अभिवादन की, और रोज अभिवादन माने अपने से बड़ों को रोज जो सम्मान देता है,
और जो प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करता है, ऐसे लोगों की 4 चीजें बढ़ती है। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। अर्थ समझ में आया आप लोगों को? यानी जो अपने से बड़ों को सम्मान देता है, सेवा करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है और वृद्ध लोगों का, सहाय लोगों का जो प्रतिदिन सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती है मेरे प्यारे भाई बंधु। आयु, विद्या, यश और बल। अंतिम श्लोक आपके सामने है और बहुत मार्मिक श्लोक है। क्या? वृत्तम यतनेन संरक्षेत अवित्तमयातीत यति च। वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तमयाति यति च। यक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्तस्तु हतो हतः। यक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्तस्तु हतो हतः। यानी चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। हमको अपने आचरण का हर एक तरफ से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन आता है और चला जाता है। क्या होता है? धन आता है और चला जाता है। धन से हीन व्यक्ति तो दुर्बल होता है, किंतु चरित्र से हीन व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। क्या समझे आप? यानी चरित्र आपका चला जाएगा तो इस धरती पर आप एक मरे हुए इंसान के समान रहेंगे। अंत में शिक्षा यही हुआ इन श्लोकों से, गुणार्थ को ग्रहण कर हम संस्कारशील बन सकते हैं। तो मैं आशा व्यक्त करता हूं कि आपको ये सब श्लोक का अर्थ बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको आप अपने जीवन में पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।